अस्सलाम वालेकुम। बोर्ड के एग्जामिनेशन में कौन सा पेन, कौन सा कलर और किस तरह का पेन और मार्कर यूज़ करना चाहिए, बोर्ड की तरफ से कौन सी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, मुकम्मल तफसीलात आप इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि हर बोर्ड की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो थोड़ी सी दूसरे बोर्ड से मुख्तलिफ होती हैं। तो जिस भी बोर्ड में आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप उस बोर्ड की तरफ से जारी करदा इंस्ट्रक्शंस पर भी अमल करें, उनको फॉलो करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कट भी सकते हैं, चाहे आपको पूरा सिलेबस तैयार हो, आपकी सप्ली भी आ सकती है। सो आपके लिए ज़रूरी है कि बोर्ड की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं उन पे आप अमल करें, उनको फॉलो करें। कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, पेन के हवाले से कौन सा मार्कर आपके पास होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ पेपर राइटिंग के लिए आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, मुकम्मल तफसीलात आप इस वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। सबसे पहला और अहम पॉइंट कि आपके पेन का कलर कौन सा होना चाहिए। देखिए, कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि आप सिर्फ ब्लू कलर यूज़ करें, कुछ कहते हैं कि आप ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना, क्योंकि ब्लू कलर जो है आपको ब्लू कलर सेलेक्ट करना है, क्योंकि ब्लू ऐसा कलर है जो कि हर बोर्ड रिकमेंड करता है। कुछ बोर्ड्स ब्लैक के लिए रिकमेंड करते हैं, कुछ बोर्ड अलाउ नहीं करते। तो आपने इस कन्फ्यूजन में पड़ना ही नहीं है। ब्लू कलर का पेन आपके पास होना चाहिए, आपने ब्लू पेन यूज़ करना है। इसके साथ साथ जो मार्कर हो वो भी ब्लू यूज़ करना चाहिए, आपको ब्लैक की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा, कौन सा पेन यूज़ करना चाहिए। बोर्ड के एग्ज़ाम्स में वही पेन यूज़ करें जो कि आप पूरा साल यूज़ करते रहे हैं, चाहे वो बॉल पॉइंट है, चाहे वो पॉइंटर है, जेल पेन है, फाउंटेन पेन है, कुछ भी है। जिस पेन पे आपका हाथ पक्का है आप वो पेन यूज़ करें। लेकिन अगर आपने कभी भी एक पेन यूज़ नहीं किया, मतलब कभी बॉल पॉइंट कभी पॉइंटर आप चेंज करते रहे हैं, तो बॉल पॉइंट यूज़ करें। ये देखिए, बॉल पॉइंट जिसके आगे बॉल लगी होती है इस तरह। अब ये क्यों यूज़ करना है? कई बार ऐसा होता है कि गर्मी होती है पेपर के दौरान, तो अगर पसीना आता है, पसीने की वजह से अगर इंक का पेन आप यूज़ करेंगे तो उससे धब्बा लग सकता है, इंक फैल सकती है। जेल पेन भी कभी कभी नमी होने की वजह से या कभी कभी पसीने की वजह से सही काम नहीं करता, तो आपको ब्लू पॉइंट या फिर ब्लू कलर का बॉल पॉइंट यूज़ करना चाहिए। इससे कम से कम पसीने की वजह से पेपर में कभी कहीं भी आपको जो स्टेन्स हैं, धब्बे हैं, वो नहीं मिलते। कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड की जो आंसर शीट होती है वो इतनी हाई क्वालिटी की नहीं होती, नॉर्मल क्वालिटी की होती है, यानी कि उसमें जो खुरदरापन है वो ज़्यादा होता है। जो बॉल पॉइंट है या फिर पेन है वो रुक रुक के चलता है। अगर आपके पास शीट भी अच्छी नहीं है और आपका जो पेन है वो भी रुक रुक के चल रहा है, तो याद रखिए कोई भी क्वेश्चन आपका टाइम पे पूरा नहीं होगा। ऐसे में क्या होगा कि हर क्वेश्चन में आप टाइम ज़्यादा लगाएंगे, एट द एंड आपके पास टाइम नहीं बचेगा और आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे। सो आपको जो चीज़ आपके हाथ में है, अब आपके हाथ में शीट तो नहीं है, शीट बोर्ड ने आपको देनी है, वो जैसी भी है आपको यूज़ करनी है। तो आपके हाथ में सिर्फ पेन है, बॉल पॉइंट कोशिश करें यूज़ करें ब्लू कलर का, मैं यही रिकमेंड करूँगा। अगर आप कोई और पेन यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसमें रवानी भी होगी, इसमें यह है कि आप इजीली आंसर शीट पे लिख पाएंगे। अगर लिखते वक्त पेपर में कहीं गलती हो जाती है, वाइटनर आप यूज़ नहीं कर सकते, वाइटनर अलाउड नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ, अगर कोई लफ्ज़ गलत लिखा गया है तो आप जिस पेन से लिख रहे हैं उसी पेन से उस गलत लफ्ज़ के ऊपर सिर्फ एक लाइन लगा दें, उसको काट दें, इतना काफ़ी है। बोर्ड आपको अलाउ करते हैं, ठीक है। और एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा ऐसे करता है, अगर कोई गलती हो भी जाती है तो उसके ऊपर सिंगल एक लाइन लगा दें, जिससे वाज़े पता चल रहा है कि यार ये लफ्ज़ कटा हुआ है। वहाँ पे आप कोशिश करें कि वाइटनर यूज़ न करें, मोस्टली बोर्ड इसे अलाउ नहीं करते। अब मार्कर भी इम्पोर्टेंट है, हेडिंग के लिए, सब हेडिंग्स के लिए मार्कर इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप ब्लू पॉइंट बॉल पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो मार्कर भी आपको ब्लू कलर का ही यूज़ करना है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़, क्या आपको कटा हुआ मार्कर यूज़ करना चाहिए या फिर आपको सिंपल मार्कर यूज़ करना चाहिए। देखिए,
कई ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, वो ये सोचते हैं कि यार सिलेबस तो मुझे बहुत तैयार है, तो क्यों ना अब पेपर में मैं कटे हुए मार्कर से लिखूं ताकि मेरी राइटिंग और भी अच्छी हो जाए। देखिए, अगर कटे हुए मार्कर से लिखने की आपकी आदत नहीं है, तो खुदारा पेपर को सही लिखने की सोच में, या ये अगर आप सोच रहे हैं कि यार मार्कर यूज़ करने से, कटा हुआ मार्कर यूज़ करने से राइटिंग और अच्छी होगी, तो आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि कटा हुआ मार्कर यूज़ करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप फिर तो आप कटा हुआ मार्कर यूज़ करें। अगर आपने कभी भी यूज़ नहीं किया तो मेहरबानी करके सिंपल मार्कर यूज़ कीजिए, जो कि आप हमेशा यूज़ करते रहे हैं। कोशिश कीजिए कि बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान कोई भी नया तरीका ना अपनाएं, उसी तरीके को फॉलो करें जो तरीका आप पहले टेस्ट में आप यूज़ करते रहे हैं। क्योंकि नया तरीका अगर आप अपनाएंगे तो आपके लिखने की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, सवाल रह जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसी कोई भी गलती आपने पेपर्स के दौरान नहीं करनी जिससे आपका पेपर रह जाए या आपको वक्त ज़्यादा लगे। आपको एहतियात करनी है। एक और चीज़, कई बार ऐसा होता है कि आपको लिखते लिखते कहीं कहीं हाईलाइट देनी होती है, कोई वर्ड है उसे आपने हाईलाइट करना है। तो दो चीज़ें हैं, हाईलाइट करने के लिए या तो उस वर्ड को आप मार्कर से लिख लें, ठीक है। अगर आप मार्कर से नहीं लिख रहे तो उसी लफ्ज़ के नीचे मार्कर के साथ एक लाइन लगा दें हाईलाइट करने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपने सिर्फ एक कलर यूज़ करना है। कोशिश करें कि ब्लू कलर यूज़ करें, उसी का पेन यूज़ करें, उसी कलर में आपने मार्कर यूज़ करना है। और अगर आपने कोई हाईलाइट शो करनी है, कोई किसी लफ्ज़ को हाईलाइट करना है, तो वो भी आप पेन से लाइन लगा दें या मार्कर से उसको नीचे हाईलाइट की एक लाइन लगा दें। मज़ीद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेड पेंसिल या कच्ची पेंसिल आपको इजाज़त नहीं है यूज़ करने की, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं बायो के, वो डायग्राम बनाने के लिए लेड पेंसिल्स यूज़ करते हैं, स्कूल में करते हैं। उससे वो ज़रा डायग्राम अच्छी बनती है। देखिए, स्कूल की हद तक तो सही है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में आप लेड पेंसिल्स यूज़ नहीं कर सकते। आप जिस भी पेन से, फर्स्ट करो बाल पॉइंट से अगर आप लिख रहे हैं तो आपको डायग्राम वगैरह बाल पॉइंट से ही बनानी होगी। लेड पेंसिल या इसी तरह का कोई और पेंसिल आपको यूज़ करने की इजाज़त बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं है। और कोशिश करें अपने साथ एक्स्ट्रा मार्कर और पेन ले जाएं। अगर एक की ज़रूरत है तो उसकी जगह आप 2 या 3 बाल पॉइंट लेके जाएं, 2 या 3 मार्कर लेके जाएं। कोई भरोसा नहीं है, मार्कर या पेन या बाल पॉइंट ख़राब भी हो सकता है। पेपर के दौरान किसी और को अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसकी आप हेल्प भी कर सकते हैं। इस नीयत से ले जाएं कि यार किसी और को ज़रूरत पड़ सकती है तो उसकी हेल्प भी कर दें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 10-20 रुपए अगर आप लगा के एक्स्ट्रा पेन लेके जाएं, ये सोच कर के किसी की हेल्प हो जाएगी। अच्छी बात है, आप दूसरों की हेल्प करेंगे, अल्लाह ताला आपके एग्ज़ाम में आपकी मदद करेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ नसीब फरमाए। आपका जो पेपर है वो बेहतरीन, नीट एंड क्लीन आप लिख के आएँ। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को हो सके तो शेयर कर लीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वे पेपर के दौरान किसी भी गलती को दोहराए नहीं या कोई गलती ना कर बैठे हैं। थैंक यू सो मच।